बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे एहसास है कि आज पाकिस्तानी और तहरीक इंसाफ से मुंसलिक हर कारकुन इश्तराक की कैफियत पे है। जो आज फैसला आया है उसको लोगों ने इंसाफ के तकाजों के बरक्स जाना है और जो एक बुनियादी हक था इमरान खान का एक फेयर ट्रायल का आर्टिकल 10A के तहत वो मुयस्सर नहीं हुआ। मुझे इश्तराक की कैफियत का इल्म है और हमने सबने मिलकर उनकी आजादी के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है। कानूनी जंग भी लड़नी है और सियासी जद्दोजहद भी करनी है। पुरअमन अंदाज में हमने आगे बढ़ना है। इमरान खान साहब की वाज़ेह हिदायत हैं, उन हिदायत को, उन गाइडलाइंस को सामने रखते हुए हमने आगे बढ़ना है। मेरी अभी कुछ पार्टी के सीनियर लीडर्स से मशावरत भी हुई है, टेलीफोन पर बात भी हुई है और आज कोर कमेटी का इजलास भी मुनक्किद किया जा रहा है ताकि हमने आइंदा का लाएअमल क्या बनाना है उसको हम उस पर फाइनलाइज कर सकें। कुदरती बात है कि एक फितरी रद्दअमल है लोगों में, एक इज़्तिराब है, एक गम और गुस्सा भी है और मुख्तलिफ जगह पर लोग अपना इमरान खान के साथ यकजहती का इजहार भी करना चाहते हैं और अपना पुरअमन एहतजाज भी रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। वो आपका आईनी कानूनी हक है, कोई वो सलब नहीं कर सकता। पुरअमन रहते हुए आप अपना हक इस्तेमाल कर सकते हैं। इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाना, कानून को हाथ में नहीं लेना, लेकिन अपनी जद्दोजहद को, हकीकी आजादी की जद्दोजहद को हमने आगे बढ़ाना है। इसके लिए एक मशावरती इजलास आज ही बुलाया जाएगा जिसमें हमारे वकला भी होंगे और कोर कमेटी के दीगर हजरात भी होंगे। हम उनसे मशावरत करके आगे हमारी रेड लाइन है। इमरान खान वाइस लीडर है जो हमारे लिए निकला है। ये बाकी जो दो चोर डाकू ये हम पे 30 साल से मुसल्लत है, इन्होंने हमारे लिए क्या किया है? आप बताएं, इन्होंने हमारे लिए कुछ किया है? नहीं। ये एक बिजनेसमैन है, इन्होंने हमारे मुल्क से एक बिजनेस स्टार्ट किया। ये सियासतदान नहीं है। इमरान खान हमारी वाहिद उम्मीद है और रेड लाइन है और ये रेड लाइन को क्रॉस कर चुके हैं। हम इमरान खान के लिए जान देने के लिए तैयार है। मैं इधर पेशावर से आया हूँ, अपनी जान दूंगा पर खान को नहीं दूंगा। जो मुझसे होगा मैं इधर इन खास करके पिछले 3 दिनों में जब से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई, मुल्क जिस तरफ जा रहा है, हम में से कोई भी इस तबाही पर खुश नहीं है क्योंकि ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क के एसेट्स हमारे हैं। इस मुल्क के एक एक जर्रे के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। किसी को भी अगर नुकसान हो रहा है तो वो हमारा ही पाकिस्तानी है। हम इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा हल आए कि जिसमें तमाम फरीकैन की और इंसाफ के ऊपर फैसला हो, ताकि ये जो अवाम इतने भिपरे हुए घरों से निकले हैं, ये इसलिए निकले, अवाम इसलिए निकली हुई है, अक्सरियत में इसलिए क्योंकि जो फैसला अगर गलत होगा तो उसकी अगर क्रेडिबिलिटी चेक करनी है तो ये देखा जाए अक्सरियत किस तरफ है। जब अक्सरियत इमरान खान की तरफ है तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान के खिलाफ अगर फैसला हुआ तो वो हमारे लिए किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि पूरे पाकिस्तान की अवाम घरों से बाहर निकली हुई है। ये कारकुन नहीं है PTI के, ये पाकिस्तान के अवाम है, पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन अवाम है जो हर हाल में पाकिस्तान में खुशहाली चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, ईमानदार लीडर की वापसी चाहते हैं। मज़म्मत करती हूँ, आप UN का चार्टर ले लें, आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1958 ले लें, 1962 ले लें या 1973 ले लें। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हमारे पूरे बुनियादी हकूक देता है। ख़वातीन के साथ या इवन मर्दों के साथ या बच्चों और बूढ़ों के साथ बदतमीजी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे उस बदतमीजी करने वाले का ताल्लुक कहीं से भी हो या जिनके साथ बदतमीजी हो रही है उनका ताल्लुक कहीं से भी हो। ये बदतमीजी किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं। आजादी 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 बोलानिया आजादी आजादी बोलानिया आजादी आजादी बोलानिया आजादी नामंजूर नामंजूर जिंदाबाद जिंदाबाद।
بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار حاضر ہے حاضر ہے